बुद्धि से थोड़ा कथा के बारे में कुछ बताने की प्रयास कर पाऊँ। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवन कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामीति नामिने, नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीति नामिने। प्रभुपादे साहित्यमय प्रकाश व्यतिरियं च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा से भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज हम सब काफी दिनों से कृष्ण कथा पे श्रवण कर रहे हैं और सब अलग अलग आपको कथाएं बता रहे हैं किस तरीके से भगवान का आविर्भाव हुआ है और वो सब। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगी कि हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं हम उसकी महिमा पर बात करें आज, बजाय की कथा करने के। तो जैसा मुझे प्रभु जी से आज्ञा मिली है, तो आज हम बात करेंगे कि कृष्ण कथा की श्रवण की क्या महिमा है। हम क्यों भगवान कृष्ण की कथा हमें सुननी चाहिए निरंतर, जैसा हम कहते हैं नित्यम भागवत सेव्य। तो हम क्यों ऐसा करते हैं, तो उसकी महिमा के बारे में हम श्रवण करेंगे। तो एक ग्रंथ है जिसमें चैतन्य चित्राष्टकम और विवेक शतकम ये लिखा है। हमारे प्रबोधानंद सरस्वती आचार्य रहे हैं जो गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं, और हम कह सकते हैं कि तुंग विद्या जो सखी है उन्हीं का ही रूप, मतलब वो है, और उन्होंने यहाँ आविर्भाव लिया अपना इस भौतिक जगत में, प्रबोधानंद सरस्वती। और उन्होंने ये जो है भगवान गौरांग की और कृष्ण कथा के बारे में चैतन्य शिष्टाष्टकम यानी गौरांग महाप्रभु की कथा और विवेक शतकम यानी 100 श्लोक दिए गए हैं जो चर्चा करते हैं कृष्ण कथा के ऊपर। उसमें से मैंने एक श्लोक लिया है जिसमें हम बात करेंगे। तो एक श्लोक है, तापकुत्र कथामृतानि पिबत, कासो पुनः संसृति, शोक कुत्र मद क्व कुत्र विषया, क्रोध क्वम कव, लोभ कुत्र तमा कुत्र मरणादिति कव मत्सर, का सेवेते न ते स्फुरद द्रोण कथां सत्कथ्यमानां बुध। तो हरे कृष्ण, सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस था। तो ये श्लोक है जिसमें विवेक शतकम में ये श्लोक दिया गया है, और इसमें बता रहे हैं कि भगवान की कथामृतानि तापा कुत्र कथामृतानि पीवत, कि कृष्ण कथा जो है उसका अमृत पीने से क्या होता है, कासो पुनः संस्कृति, शोक कुत्र मद क्व, कुत्र विषया क्रोध क काम क्व। कहने का मतलब है कि अगर हम भगवान कृष्ण की कथा को श्रवण करते हैं तो हमारे हमें नहीं पता कि हमारे शोक कहाँ चले जाते हैं। हम ढूंढते हैं कि हमारे शोक कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि हम बहुत प्रसन्न रहने लगते हैं जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं। विषया क्रोध कुत्र विषया, कहते हैं हमारे जितनी भौतिक आसक्तियां हैं, जो विषय वासनाएं हैं, वो कहाँ चली जाती हैं, हमारी धीरे धीरे इच्छाएं खत्म होने लगती हैं। क्रोध क्व काम क्व, कहते हैं हमारा क्रोध कहाँ चला जाता है, और काम वासनाएं जो है हमारी वो कहाँ चली जाती है जब हम कृष्ण कथा को श्रवण करते हैं। फिर कहते हैं लोभ कुत्र तमक, हमारा जो लोभ है, जिस चीज के हम पीछे भाग रहे हैं, हम सभी लोभी हैं कहीं ना कहीं, भौतिक चीजों से निकल करके हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान के रस को जो है वो आस्वादन कर पाए।
तो हम हर एक वस्तु में हम देखते हैं हम बहुत ज्यादा लोभी बन जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारा लोभ भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। तम क कुत्र मरणादिति कैव मत्सर, और हमारा जो ईर्ष्या भाव है, जो मृत्यु और जन्म मृत्यु का जो ये चक्र है जिसमें हम घूमते रहते हैं, ये सब कहाँ चला जाता है? क्योंकि ये सब खत्म हो जाता है अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण निरंतर करते हैं। का सेवेत न ते स्फुरद द्रोण कथाम सत्य कथा मानाम बुध। तो कह रहे हैं कि इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि हम एक पर्सन जो है वो एक सम्मान को पाने के लिए, हम देखते हैं हम इस संसार में आत्मसम्मान, हम सम्मान में भी हम देखते हैं आत्मसम्मान भी कहीं ना कहीं एरोगेंसी दिखाता है, जहाँ पे हम अपना कुछ मान करके चल रहे हैं। लेकिन एक भक्त का जो भाव होता है वो विनम्रता होता है, वो ना इस शरीर को कुछ मान रहा होता है और ना वो ये समझता है कि मेरा कोई मान सम्मान इस संसार में है। तो ये सब चीजें कहाँ चली जाती हैं जब हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, तो ये सब चीजों का नाश हो जाता है, ऐसा इस श्लोक में बताया गया है। आगे कह रहे हैं, श्रीमत कृष्ण कथा त्रिताप शमनी शोकाब्दि संशोषिणी क्रोध द्वांत विनाशिनी मद गज प्रोत्साह विध्वंसनी लोभारंभ विघटनी विषय क्रदेशमय निहारिणी चिंतानंद विवर्धनी निज जना नेक प्रभाकारिणी। यहाँ कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कृष्ण कथा का श्रवण कर रहा है, श्रीमत कृष्ण कथा त्रिताप शमनी, जो त्रिताप जो तीनों तापों को शमन करने वाली है। तो आप में से बहुत सारे भक्त जो हैं वो जानते होंगे कि त्रिताप जो है वो क्या क्या है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि त्रिताप क्या है? तीन ताप का हाँ, यहाँ वर्णन आया, तो क्या है त्रिताप? आदि भौतिक, आदि आत्मिक और आदि दैविक। जी माता जी, थैंक यू सो मच। तो आदि देविक, आदि आत्मिक और आदि जो हम उसकी बात करते हैं, ये तीनों तापों को शमन करने वाली है कृष्ण कथा। शोकाब्दि संशोणी, और जितना हमारे शोक और दुख है इन सबको भी शोषण करने वाली है। क्रोध द्वांत विनाशिनी, हमारे क्रोध को विनाश करने वाली है। मद गज प्रोत्साह विध्वंसनी, मद गज मतलब जो हाथी पागल हो जाता है, और हम देखते हैं जब हाथी पागल होता है तो पूरे जंगल को उजाड़ देता है। वो इतना मतलब अहंकार में या फिर वो गुस्से में इतना ज्यादा वो पागल हो जाता है कि मद मतलब होता है कि बिल्कुल नशे में चूर है, उस इस तरीके से पागल है कि अब उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो उसमें उसको भी विध्वंस करने वाली है। अगर हम मान लो इतना हम विषय वो जो आसक्तियां है हमारी, जो भौतिक कामनाएं, अगर इसमें हम पागल हाथी की जैसे भी अगर हम कर रहे हैं, तो भी उसका विनाश करने वाली है कृष्ण कथा। आप इतने पागल हो चुके हैं इस भौतिक आसक्तियों में, वासनाओं में, मोह क्रोध शोक, इन सब का नाश करने वाली लोभारंभ विघटनी। और ये लोभ का जो हमारे अंदर जो एक कीड़ा है कि हम हर चीज को लालच के उसमें देखते हैं, हमें लगता है कि हमें ये भी पाना है, हमें ये भी पाना है, हम क्यों ये मुझे ये नहीं मिल रहा, क्यों उसके पास ऐसा है, क्यों मेरे पास ऐसा नहीं है। तो ये भी उसको भी जो है वो नाश करने वाली है, वो हमारे हृदय से ही उस चीज को खत्म कर देती है। विषय क्रोधेश में निहारिणी, और जो विषय वासनाएं हैं उसको भी हारण करने वाली है। चितानंद विवर्धनी निज जना के प्रभाकारिणी। चितानंद यानी चित आनंद, चित्त को आनंद देने वाली है कृष्ण कथा। और उसके साथ साथ निज जना के प्रभाकारिणी, और उसमें प्रभाकारिणी एक ऐसे सूर्य की रोशनी जो हमें दिखाती है इस भौतिक जगत में जहाँ हमें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखती, और जब हम भगवान कृष्ण का शरण लेते हैं, उनकी कथा श्रवण करते हैं, तो हमें एक मतलब एक रोशनी मिलती है। हमें लगता है कि संसार को त्याग करके, मतलब वैराग्य लेकर, घर नहीं त्यागना लेकिन हम मोह और अटैचमेंट जो हमारा है अपनी फैमिली से, बहुत सारी चीजों से जो आसक्ति है हमारी, इसको हटा करके हमें एक रोशनी का एक किरण देती है ये कृष्ण कथा। तो इसमें इस तरीके से बताया गया है। अब आप देखेंगे कि क्या कोई ऐसा है जो इस कृष्ण कथामृत से बचा हुआ है? तो कौन है? भक्त तो डेली सुनते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं डेली। तो क्या ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति इस संसार से मुक्त होना चाहता है, मान लो कोई व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाए, तो कैसा होगा? और व्यक्ति मुक्त कैसे होगा? तो मुक्त कैसे होगा वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं वो व्यक्ति मुक्त होने के बाद कैसा रहता है। जैसे अगर कोई कृष्ण कथा का निरंतर पान करता है, आस्वादन करता है, तो उसको जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो उससे मुक्त हो जाता है, एक ऐसा व्यक्ति। तो भगवत गीता में कहा गया है,
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति तद लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, तो वो हमेशा प्रसन्न रहने रखता है। और ना सोचती ना कांक्षती, ना तो वो किसी चीज के लिए सोच कर रहा है, ना वो शोक करता है, ना उसके मन में कोई आकांक्षा रहती अगर वो कृष्ण कथा को निरंतर पान कर रहा है। सम सर्वेषु भूतेषु मद्दा भक्ति लभते पराम, तो वो एक शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। अब व्यक्ति शोक भी नहीं करता, हमेशा प्रसन्न रहता है, वो विलाप भी नहीं कर रहा है, वो इस संसार इन चीजों से छूट गया है। तो वो छूट गया है, ऐसा कर लेता है मान लीजिए, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है, ऐसा भगवत गीता में इस श्लोक में हमें बता रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आनंद में रहता है, तो वो उसके, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो बिल्कुल चूर है। हम दो तरीके के लोगों को संसार में देखते हैं, एक जो भौतिक चीजों में बहुत नशे में रहते हैं, जो अहंकारी रहते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, इस तरीके से। और एक ऐसा भक्त है जो भगवान कृष्ण की शरणागति ले चुका है, और अब वो भगवान की कथा को रसपान करके ही आनंद में मग्न है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसकी सारी विषयासक्ति खत्म हो चुकी है, उसको कोई इच्छाएं नहीं रह गई है, वो अभी वैरागी जैसा जीवन जीना भी उसने शुरू किया है, तो भी उसको इतना आनंद मिल रहा है। तो ये उसको कई गुना और बढ़ा देती। मान लीजिए एक व्यक्ति जो मुक्त अवस्था में है, और अगर वो इस कथा को सुनता है, तो उस आनंद को, क्योंकि कोई मुक्त होगा तो विषयासक्तियों से दूर होगा, और जो विषयासक्तियों से दूर होगा वो हमेशा आनंद में रहेगा, वो दुख में रहेगा ही नहीं। जैसे हमारी स्थिति ऐसी है कि हम दुख में रहते हैं क्योंकि हम विषयासक्तियों के पीछे पड़े हैं, कि वो हमें मिल जाए कैसे भी करके, हम ये पा ले, हम ये कर ले, हमें हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन एक मुक्त अवस्था में एक व्यक्ति जो होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए ऐसा। तो वो इस आनंद को ये कथा और बढ़ा देती है, और कई गुना ये कथा जो है वो इसको बढ़ा देती है, कृष्ण कथा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण कथा सब कुछ देने वाली है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति कृष्ण कथा पढ़ता है, सुनता है, उसका वर्णन करता है, तो वो बहुत सौभाग्यशाली है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो कृष्ण कथा ना सुन रहा है, ना पाठ कर रहा है, और ना ही किसी और को उसके बारे में वर्णन कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कौन है? जो दुर्भाग्यशाली है। और हम बहुत बार सुनते हैं कि ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है जो भगवान कृष्ण की कथाओं को न सुन रहा है, न पाठ कर रहा है खुद से, और ना किसी को वर्णन कर रहा है, जो उसको आता है हमें प्रचार करना चाहिए। तो अगर वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है, और वो मनुष्य मनुष्य जीवन को मिलने के बाद में भी हमें ऐसा लगता है, इस संसार में हम सब सुन चुके हैं, कितनी बार हमने वरिष्ठ भक्तों से सुना है कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, और सब में अलग अलग बहुत सारे मनुष्य रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड है, उन सब में भी हम रहते हैं। इस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, और वो भी एक ऐसे देश में जहाँ भगवान खुद आए, स्वयं कृष्ण, और जितने भी सारे हमारे भगवान के जो अवतार हुए हैं, और भगवान खुद अवतारी कृष्ण जो है वो इस धराधाम पर आए हैं। हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम एक भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, जबकि अगर भगवान चाहते तो हमें साउथ अफ्रीका जैसा देश में हमें डाल सकते थे, जहाँ पे जिंगा लाला हूँ करके लोग पागल रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज से, वो नहीं जानते कृष्ण कथा क्या होती है क्या नहीं। अगर हम यूरोप में पैदा होते तो लोग भौतिक चीजों में इतना फंसे होते, यूरोप जैसे देशों में, अमेरिका जैसे देशों में, जहां हम देखते, प्रभुपाद ने बताया कि मैं ऐसे लोगों के लिए मतलब कथा करने जा रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं जानते कि आत्मा के स्तर पर कैसे उत्थान किया जाता है। तो भगवान प्रभुपाद ऐसी जगह पर गए। तो यूरोप कैसा देश है जहाँ बिल्कुल भौतिक चीजों में डूबे हुए हैं लोग, जिनको ना कपड़े पहनने की सुध है, ना खाने पीने की सुध है, वो कहाँ पड़े हैं, क्या कर रहे हैं, स्त्री उन चीजों में लगे हुए हैं, ये सब चीजों में आप, हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। हम ऐसी धरती पर हैं जहाँ भगवान खुद आए हैं, और साथ साथ में वो हमें इतने सारे शुद्ध भक्तों का संग दे रहे हैं, जहाँ हम उनके मुख से कृष्ण कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। तो कृष्ण कथा को हमेशा हमें ध्यान से सुनना चाहिए। तो कहते हैं, भागवतम में कहते हैं, यशा में श्रेयमाण्याम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति रूप पदेते पुंस शोक मोह भयापह। तो कहते हैं कृष्ण कथा का श्रवण करने से शोक मोह भयापह, आपका शोक मोह और भय जो है वो दूर चला जाता है। आप जिस तरीके से दुख मना रहे हैं, हाय मेरे जीवन उजड़ गया है, कोई मुझे छोड़ के चला गया है, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती है, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे रहूं, हम इन सब चीजों को लेकर शोक कर रहे होते हैं। जो है उसके लिए हम खुश नहीं होते, लेकिन जो नहीं है उसके लिए हम दुख मना रहे हैं। हमारा अटैचमेंट है ऐसे लोगों से जो इस धराधाम पर मिले हैं कुछ समय के लिए, टेम्पररी, और फिर वापस छूट जाएंगे हमसे, और फिर हमें भगवान के नित्य धाम जाना ही है। और हम भय करते हैं किस चीज से जो हमारी है ही नहीं।
ये कुछ नहीं है हमारा यहाँ पर। अगर हम देखें परमपिता परमेश्वर से, कृष्ण से जो हमारा संबंध है वो नित्य है, शाश्वत है। तो हमें उनसे संबंध स्थापित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं उसके बदले में? हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे रिश्ते नातों से कनेक्ट होते हैं, उनके लिए प्रयास करते हैं जो हमारा है ही नहीं, और फिर हमें बदले में क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। हम डरते हैं कहीं ये मुझसे दूर ना चला जाए। पत्नी सोच रही है कि पति का कहीं और कनेक्शन नहीं चल रहा हो, पति सोच रहा है पत्नी बाहर जा रही है तो कुछ और प्रॉब्लम्स ना हो, बच्चा फोन पे कंटिन्यूअसली बात कर रहा है तो हम सोच रहे हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा कहीं इन्वॉल्व नहीं हो गया गलत तरीके से। हम बहुत सारी चीजों को लेके शोक मना रहे होते हैं, दुख मनाते हैं, हमें डर लगता है हम खो ना दें उसको। इन सब चीजों से दूर करने वाली है कृष्ण कथा, जो हमें इन शोक मोह और भय से हमें दूर करती है। अब कृष्ण कथा सुनना चाहिए, ठीक है, तो हम कृष्ण कथा कब सुनते हैं? जब कृष्ण कथा होगी तो हम सुनेंगे। तो कृष्ण कथा कैसे हुई, भगवान ने लीलाएं क्यों की? भगवान अपने परम धाम में बिल्कुल एकदम आनंद में थे। क्या जरूरत थी उनको धराधाम पर आकर के इतनी सब लीलाएं करने की? वो इसलिए थी, भगवान चाहते तो सोचते मरो पड़ो तुम यहीं रहो इसी संसार में, मैं क्यों आऊं तुम लोगों को बचाने के लिए? तुम गए थे ना अपनी इच्छा चूज करके कि हमें भौतिक संसार में जाना है, स्वामित्व हमारा खुद का कुछ होना चाहिए, घर, हमारी पत्नी, हमारा बच्चा, संपत्ति, ये सब मेरा होना चाहिए, मेरा, ये मेरा मेरा वाला भाव लेकर ही तो हम इस संसार में आए थे। तो जब लेकर आए थे तो भगवान क्यों आए? मरो इसी संसार में फिर अगर आए हो तो। लेकिन फिर भी भगवान कितने दयालु है, भगवान फिर भी हमारे लिए आते हैं और हमारे हमें ही ज्ञात करवाते हैं जो हम भूल गए उस संबंध को। तो भगवान उस संबंध के लिए हमारे पास कृष्ण लीलाएं करते हैं यहाँ पर आके इस मनुष्य शरीर में। जो भगवान तो दिव्य है, लेकिन वो हमारे शरीर में आकर के, ऐसे हम शरीर है वैसे ही शरीर में आकर के भगवान लीलाएं कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसे। तो क्यों है? क्योंकि भगवान अपने धाम में खुश है, भगवान को क्या जरूरत है? इसका रीजन ये है भगवान क्यों आ रहे। जीवेर कारण सुविस्तार, चैतन्य चरितमृत में गौरांग महाप्रभु के कहा है कि जीवने कारण, जीवेरा कारण क्यों आए हैं भगवान? जीवेरा कल्याण के लिए। आइल प्रपंच, भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान हमारे लिए ये सारी लीलाएं कर रहे हैं, लीला कोइला सुविस्तार, और भगवान अपने ही विस्तार रूप में इन लीलाओं को करते हैं ताकि हमारा कल्याण कर सके। इसलिए भगवान लीलाएं करने के लिए आते हैं। लेकिन हमें लगता है कि पता नहीं भगवान तो क्या करने के लिए आए हैं। हम भगवान को भगवान भी नहीं स्वीकार करते। हम इस्कॉन में आने से पहले हमें नहीं पता था चैतन्य महाप्रभु भगवान खुद है। हम सोचते थे कि कोई भक्त है, और काफी बुक्स में दिया हुआ भी है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्त है, राधा कृष्ण के भक्त के रूप में उनको बताया गया, क्योंकि लोग उतने मंदबुद्धि हैं कि समझना ही नहीं चाहते कि भगवान खुद आए हैं इस संसार में। तो हम दुखी लोगों के लिए भगवान ने ये सुख, हमें सुख करने के लिए भगवान लीला करने के लिए यहाँ आते हैं। तो भागवतम का एग्जाम्पल है, जैसे मैं आपको समझाना चाहूंगी कि हम सबने सुना है, जैसे रुक्मणी की बात हम करें, क्या परिणाम निकलता है जब हम कृष्ण कथा श्रवण करते हैं? तो श्रवण की एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि भागवतम में रुक्मणी जी का संवाद हम सब जानते हैं। कैसे रुक्मणी जी को पता लगा कृष्ण के बारे में? कि नारद मुनि जब उनके यहाँ दरबार में आया करते थे और जब भी चर्चा होती थी रुक्मणी जी के पिताजी से, तो नारद मुनि कैसे दरबार में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे, और रुक्मणी जी ऊपर झरोके में खड़ी होकर के सुनती थी, सिर्फ श्रवण करती थी। सिर्फ श्रवण करने मात्र से ही रुक्मणी जी को इतना प्रेम भगवान से हो गया कि रुक्मणी जी ने लव लेटर लिखा भगवान को और कहा, प्लानिंग बताई पूरी, एक लड़की अपनी पूरी प्लानिंग बता रही है ये बोल करके कि जबकि भगवान के मतलब अंतरंगा है ऑलरेडी रुक्मणी जी, और वहां फिर भी वो एक लीला कर रही है श्रवण की महिमा समझाने के लिए हमें। जो लव लेटर लिख रही है एक लड़की और बता रही है अपनी प्लानिंग्स कि मैं इस दिन मेरी शादी है, इस दिन मैं यहाँ जाऊंगी उस मंदिर में और आप मुझे आना और ले जाना, अदरवाइज मैं अपने आप को मार दूंगी या खत्म कर दूंगी, अपने आप लिख रही है और सब चीजें बता रही है। तो ये श्रवण देखो, इतना विश्वास भगवान पर हो गया है सिर्फ श्रवण करने से। कभी देखा नहीं उनको, कभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ सामने से वो चीजों को, और फिर भी पता नहीं कि भगवान कृष्ण कह, लेकिन विश्वास इतना दृढ़ हो गया था श्रवण करने से। किससे सुना है? क्योंकि शुद्ध भक्तों से सुना था। नारद मुनि जैसे भक्त जो है भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, उनसे सुना है। तो फिर वो इतना प्रेम उनसे करने लगती है और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ करके चली जाती है कृष्ण के साथ में। दूसरा एग्जाम्पल आता है ब्राह्मण पत्नियों का। ब्राह्मण पत्नियों ने किसके पास सुनी ये सब चीजें? अब आप देखो, ब्राह्मण, ये लीला आती है कि ब्राह्मण जो है वो एक तरफ जो है हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे हैं, और उसमें आहुति डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और ऐसे ही करके कृष्ण के जो बाल सखा है वो वहां जाते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए।
तो हमें कुछ प्रसाद दे दीजिए ऐसा करके, तो वो उनको भगा देते हैं। फिर वो कृष्ण के पास आते हैं, वो ब्राह्मण पत्नियों के पास उनको भेजते हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने ना सिर्फ उनको वो दिया जो उन्होंने बनाया, जबकि उनके पास जो भी सर्वोत्तम उनके घर में रखा था वो सब वो खुद लेकर के, वो चाहती तो वो उन सखाओं को दे देती और कहती ले जाओ, दोबारा मत आना मेरे पास, क्योंकि हमारे पास और कुछ बचा नहीं। लेकिन फिर भी वो जितना कुछ था वो सब अति उत्तम, जो भी सर्वश्रेष्ठ था कृष्ण के लिए, वो सब लेकर के उनके साथ में वो वहां जाती है। और वहां जाकर के वो कैसे अपने आप को शरणागत करती है, कैसे, क्योंकि उन्होंने कहाँ से सुना कृष्ण के बारे में, उन्होंने कभी नहीं देखा था कृष्ण को। कहाँ से सुना कि जब ब्राह्मण पत्नियों के घर में जो कुछ सामान बेचने के लिए कुछ ब्रजवासी आया करते थे, वो लोग कृष्ण कथाएं करते थे, कृष्ण ने आज ऐसा किया, उस असुर को मार दिया, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। ऐसा करते करते ब्राह्मण पत्नियों का इतना मतलब सब वो हो गया था कि उन्होंने ये सोचा कि कौन है कृष्ण आखिर, हम देखें तो सही। और जैसे ही सखा उन तक पहुंचे वो भिक्षाटन करने के लिए, और जब वो लेकर गई और कृष्ण को देख करके जो अश्रुधारा उनकी आंखों से बह रही है, वो सोच रही है क्या कृष्ण, मतलब भगवान सामने खड़े हैं। अब श्रवण की महिमा मात्र से ही वो भगवान को देख पाई, अनुभव कर पाई उनको, वो जो कहते हैं ना एक दिव्यता जो है वो उनको देख करके जब लगा। आप सोचिए क्या भाव रहा होगा उस टाइम ब्राह्मण पत्नियों, वो ब्राह्मण यज्ञ करके प्रसन्न नहीं कर पाए, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने श्रवण करने मात्र से भगवान को जो है वो पा लिया। फिर आता है एक एग्जाम्पल फल बेचने वाली का। हम देखते फल बेचने वाली जो है, हम सबने सुना है कथा कि वो टोकरी लेकर आती है, फल बेचती है। तो वो फल बेचने के लिए आती है, ब्रजवासी को बोलती है कि फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, टोकरी लगा रखी है और कहती है फल ले लो, फल ले लो। और कह के बोलती है कि बहुत स्वादिष्ट फल है, बहुत ही ताजा ताजा फल है, मैं अभी लेकर आई हूँ पेड़ों से तोड़ करके, ऐसे कर। तो ब्रजवासी कहते हैं कि ये तुमने जो इतने सुंदर तुम ये लाई हो फल वगैरह, क्या तुमने कृष्ण को दिए? कहते कौन है कृष्ण, तुम कृष्ण को नहीं जानती? तो फिर ऐसे करके फिर आगे बढ़ती है थोड़ा सा, फिर कोई बोलता है, फिर कहता है तुमने कृष्ण को दिए ये फल, ये इतने ताजा इतने मधुर हैं, तो तुम कृष्ण को दो पहले। तो कहते ये कौन है कृष्ण, इतने सारे ब्रजवासियों से वो सुन चुकी थी कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कौन है कृष्ण, मैं देखूं तो सही। और फिर वो जब जाती है तो पूरे ब्रज में घूम के, तो एक ब्रजवासी उनको लास्ट में मिलते हैं और कहते हैं कि क्या तुम कृष्ण को देखना चाहती हो? तो कहते हैं हाँ। तो फिर वो उनको कहते हैं कि चलो मैं लेके चलता हूँ, देखो यहाँ से सीधे जाना है, फिर यहाँ से सीधे जाना है, फिर यहाँ से सीधे जाना है, कृष्ण का घर आ जाएगा। ऐसे करते करते उनको 84 कोस की परिक्रमा करवा दी और लास्ट में उनको जो है वो कृष्ण के घर लेके जाने ही वाले थे। इससे पहले एक भाव आता है कि जो अभी तक ये कह रही थी फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, वो कह रही है कि जैसे वो कितना कृष्ण 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 सुन चुकी थी इन दिनों में भगवान तक पहुंचने से पहले, कि वो बोल रही है कृष्ण ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो, गोविंद ले लो। और ये बोलते बोलते वो जा रही है। तो एक ब्रजवासी उनको रोक के पूछते, अरे मैया क्या बोल रही हो, तुम तो कह रही थी फल लाई हो, तुम कह रही हो गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हाँ। तो जब वो ऐसा कह रही है तो कहती है मैं तो ऐसा नहीं बोल रही, मैं तो यही बोल रही फल ले लो, तुम कौन कौन से फल लेकर आई हो? ब्रजवासी पूछते हैं तो कहते हैं मैं चीकू लाई हूँ, पपीता लाई हूँ, आम लाई हूँ, ऐसा कुछ करके वो बोलती है। तो जैसे ही वो ये ऐसा कहती है तो कहते मैं तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रही। कहते टेप रिकॉर्डर सुनाऊं तुम्हें तुम देखो कि तुम क्या बोल रही हो, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, ऐसा कह रही हो। और फिर इस भाव में ही बढ़ते बढ़ते वो भगवान कृष्ण के यहाँ पर पहुंचती है, और फिर हम सब लीला जानते हैं कैसे वो भगवान को वो देती है फल। और उसके बाद में जैसे ही वो उस घर से निकलती है और देखती है जो गेहूं के दाने जो थे वो पूरे मोतियों में रतन जड़ित उसमें बन गए, और बाद में वो सिद्धि प्राप्त करती है। तो एक श्रवण करने मात्र से एक फल बेचने वाली स्त्री जो है वो सिद्धि को प्राप्त करती है, भगवान को देखती है। आप सोचिए जीवन सफल है हमारा इस मनुष्य शरीर में, जो हम अगर भगवान का साक्षात्कार कर पाए तो कैसे सुंदर सुंदर एग्जाम्पल है। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, ये बहुत सुंदर भाव है। तो इस तरीके से भगवान की लीलाओं का वर्णन आता है। अब हम कहते हैं कौन बांटता है कृष्ण कथा? कृष्ण कथा बांटते हैं कृष्ण भक्त। कौन होते हैं कृष्ण भक्त? प्रभुपाद कहते थे कृष्ण भक्त पता है कौन होते हैं? कृष्ण भक्त ना विष कन्या के समान होते हैं, जो विष देते हैं। जैसे विष कन्या का जो उपयोग है वो इसलिए करते थे कि पुराने जो राजा हट्टी होते थे, जो अच्छे नहीं होते थे, उनको मारने के लिए विष कन्या भेजी जाती थी। तो कहते हैं कृष्ण भक्त ना विष देते हैं। कैसे?
वो विष कन्या के समान है। ऐसे जैसे ही वो कृष्ण कथा, क्योंकि वो अपने मुख पर एक विष लेकर बैठे हैं, क्या है, कृष्ण कथा, और वो जैसे ही हमारे हृदय में प्रवेश करती है, हमारे जितने भौतिक कल्मश हैं, जितना कुछ है, वो सब खत्म कर देती है, और क्या रह जाता है, सिर्फ आध्यात्मिक जीवन रह जाता है हमारा। तो इस तरीके से कहते हैं कृष्ण कथा करने वाले जो हैं, एक्चुअल में देखे तो अमृत बांटते हैं, और ये ऐसा अमृत है जो हमारे सारे अनर्थों को, हमारे सारे भौतिक कल्मशों को, हमारी जितनी इच्छाएं हैं, शोक मोह भय जो कुछ हमारा है, सब खत्म कर देते हैं, और सिर्फ रह जाता है भगवान का आध्यात्मिक अनुभव जो हम कर पाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है गोपियों का। हम कहते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। इतना सुंदर गोपी गीत का ये पैरा है, और उसमें कह रहे हैं कि भगवान की कथा कैसी है, तब कथामृतम, भगवान की कथा जो है वो अमृत जैसी है, तप्त जीवनम, ये जो हमारे जीवन में जो ताप है ना उसको हरण करने वाली, कवि भी रीडितम, ये क्या है, कवि जिसका गुणगान करते हैं, कलमशापहम, जो हमारे कलमशों को खत्म करने वाली है, श्रवण मंगलम, ये सब श्रवण करने मात्र से ही मंगल हो जाता है, श्री मदाततम, ये सौभाग्य देने वाली है, भूवि गृणंती ये भूरी दाजना, और ये कथा प्रचार जो करते हैं वो कौन है, वो सबसे बड़े दानी जो हमें कृष्ण कथा कह रहे हैं ना, उनका कोई आपसे कोई तरीके का कोई लाभ नहीं है आपसे, आप उनको कुछ दे नहीं रहे हैं बदले में। तो आप सिर्फ क्या करते हैं, आप सिर्फ कथा श्रवण करिए बिल्कुल श्रद्धा पूर्वक एकदम, सिर्फ आप उनको इतना दीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़े दानी है जो आपको कथा कह रहे हैं। तो कहते हैं भगवान की कथा अमृत जो है ना, वो लाइफ स्टाइल भी बदल देती है और हेयर स्टाइल भी बदल देती है। लड़कियां बहुत बाल खुले में घूमती हैं और वो सब करती हैं, अलग अलग तरीके के वस्त्र पहनती है, लेकिन जैसे ही हम भगवान की कथा श्रवण में आते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल ही बदल जाता है और हेयर स्टाइल ही बदल जाता है। जैसे हम देखें कि पुरुषों की बात हम करें तो सर मुंडवा लेते हैं, जो बड़े बड़े हेयर स्टाइल लगा करके अभी तक स्टाइल दिखा रहे थे कुछ समय तक, अभी वो हम देखें कि वो लोग अपना सर मुंडवा लेते हैं और किस तरीके से वो रहते हैं। तो ना सिर्फ भगवान की कथा लाइफ स्टाइल बदलती है, बल्कि हेयर स्टाइल भी बदल देती है। तो ये मजाक था बट हम देखें भगवान की कथा जो है पूरी तरीके से भावी बोर करने वाली। इसके एग्जाम्पल में देखिए, अब क्या सिर्फ भौतिक संसार के लोगों को मुक्त करती है, तो भागवत कथा जो है ना सिर्फ भौतिक संसारी लोगों को मुक्त करती है, बल्कि एक संसारी व्यक्ति को मुक्त कर देती है, जो मुक्त होता है उसको भक्त बना देती है, और जो भक्त होते हैं ना वो भगवान की लीलाओं में सीधे प्रवेश करते हैं। ये भागवत हमारी जो कथा है उसका परिणाम है कि क्या मिलता है उनको श्रवण करके, श्रवण करके क्या उनके साथ मतलब उनको क्या सिद्धि प्राप्त होती है, वो किस तरीके से अपने जीवन को देखते हैं। तो वो अंतिम गति जो हमें मिलती है, संसारी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, जो मुक्त है वो भक्त बन जाता है, और जो भक्त है वो भगवान की सीधे सीधे लीलाओं में प्रवेश करता है। तो इस तरीके से भगवान के बारे में हमें श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। और इस जैसे तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सहन किया। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी कहानी कृष्ण की महिमा बताई आपने। और बस कृष्ण थोड़ा सा स्लो, क्योंकि हम इतना फास्ट थोड़ा चल नहीं पा रहे। ओके, ठीक है प्रभु जी, आगे से ध्यान रखेंगे। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। मैंने शायद पहली बार आपकी ऑनलाइन सुना है। उससे पहले तो वहाँ पे नामामृत में आपको सुनते थे, फिर समय नहीं मिला। और काफी सुंदर तरीके से आपने बताया, और कोई हेजिटेशन नहीं दिखी हमको। बहुत तुरंत तरीके से आपने अच्छे से बताया, और भगवान की लीला को समझने के लिए जो हम कथा चल रही है उसकी महिमा आपने बताई। किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के जो ब्राह्मणों को जो कर रहे थे हवन यज्ञ, उनसे भगवान इतने संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन ब्राह्मणों की पत्नियां जब वहां लेकर के पहुंची वो भी आपने बताया, बहुत ही सुंदर था। और भगवान की कथा की महिमा बताई, श्रवण की महिमा आपने बताई, और बहुत सुंदर तरीके से आपने क्लास दी। एज ए मुरलीपुरा के लिए हमको लीडर की आवश्यकता है, तो आप बिल्कुल एक उचित पात्र हैं इसके।
और बहुत सुंदर एक बात मुझे लगी कि जो व्यक्ति मुक्त हैं, मुक्त अवस्था में हैं, तो कई बार उनको अंदर थोड़े से अहंकार से ऐसा आ जाता है कि हम तो पहले से मुक्त हैं, हमको भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। नहीं नहीं, लेकिन जब वो कृष्ण की भक्ति करते हैं, जब कृष्ण की कथा में आते हैं, तो वो मुक्त से भक्त बन जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी, वो पहले से ही काफी मुक्त थे। और जब उन्होंने दो श्लोक सुने, व्यासदेव जी ने जब उनके शिष्यों को भेजा, दो श्लोक सुनाओ, तब उन्होंने वो दो श्लोक सुन करके वो भक्त बने। ऐसे हमारे चार कुमार भी हैं, और जो भक्त बन जाते हैं तो भी कहानी खत्म नहीं होती है, फिर भी वो आगे जा करके एंट्री मिलती है उनको भगवान की लीलाओं में, है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने कंडक्ट किया, पूरा अच्छा, पूरा सही था। और भी कोई भक्त लोग कुछ माता जी को अप्रिशिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आपने कृष्ण कथा का बहुत ही महत्व बहुत ही रसपूर्ण तरीके से समझाया। मतलब कहीं भी नीरसता नहीं लगी, पूरा इंटरेस्ट जागृत रहा पूरे समय। हालांकि समय लंबा चला गया, पर कहीं भी रियलाइज नहीं हुआ कि समय लंबा चला गया, कि हम बोर हो रहे हैं। मतलब इतने आकर्षक तरीके से समझाया आपने। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। थैंक यू माता जी, पर ये शब्द मेरे नहीं है, वो सीनियर भक्तों से जो सुना है। और कृष्ण की कथा इतनी मधुर है ना कि हम जितना सुने उतना कम लगता है, तो ऐसा है इसलिए। पर आपने बहुत ही रोचक तरीके से समझाया हर चीज को। सीनियर भक्तों की कृपा है माता जी, गुरुदेव की। हरे कृष्ण। प्रोजेक्ट क्लास यहीं एंड करें, या किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।